और सत्ता में अब बात संस्कृत पर शुरू हुए ऐसे मजहबी और सियासी संग्राम की जिसका एपिसेंटर है देवभूमि यानी उत्तराखंड। देवभूमि के मदरसों में एक अनोखा भाषाई प्रयोग शुरू हुआ है जिसके बाद कुछ दिलचस्प सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। क्या एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत में बातचीत होगी? क्या उत्तराखंड के मदरसों के अंदर भविष्य में संस्कृत की सत्ता भी नजर आएगी? सवाल यह भी कि आने वाले वक्त में संस्कृत के विद्वान उत्तराखंड के मदरसों से भी निकलेंगे। इन सवालों की वजह है उत्तराखंड से आई एक खबर जिसमें बताया गया है कि देवभूमि के मदरसों में अब संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाएगी। हैरान करने वाली बात यह है कि अब इस संस्कृति को लेकर के नई जंग शुरू हो गई है। इस पर हमने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की 3 कुंजी तैयार की। पहली खबर में मदरसों में संस्कृत वाले नए प्रयोग पर बात करेंगे। दूसरी कुंजी में आपको दिखाएंगे कैसे सियासत के जरिए संस्कृत में मजहब का रंग घोला जा रहा है और तीसरी कुंजी में समझेंगे आखिर भाषा से इस नफरत के पीछे की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले खबर को समझ लीजिए। उत्तराखंड के 117 मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मदरसों में अब एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा, यानी हिंदी अंग्रेजी की तरह दूसरे विषयों के साथ संस्कृत की शिक्षा भी छात्रों को दी जाएगी। हालांकि पहले चरण में सिर्फ 4 मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की शुरुआत होगी। मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का यह फैसला उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से लिया गया है। लेकिन इस खबर के आते ही उत्तराखंड से विवाद की नई चिंगारियां भी उठने लगी हैं। ऐसे कई मौलाना हैं जिन्हें उत्तराखंड सरकार का फैसला बहुत चुभ रहा है और वो भड़के हुए। अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों को अब हर लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार होगा। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? मैं ये मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है बदलने का और अब समाज भी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मदारिस के अंदर संस्कृत को लाने की बात करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार माइनॉरिटीज को दिए हुए हैं उन अधिकारों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमारे बच्चों जो सीखेंगे संस्कृत उनको कुछ फ़ायदा होगा। एज ए लैंग्वेज आप पढ़ाइए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो किसी लैंग्वेज को जानना इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन फोर्स क्यों किया जा रहा है? हमारे बच्चे पढ़ के संस्कृत पढ़ के करेंगे क्या? आप उनको बेसिक लैंग्वेज सिखा दीजिए। मदरसे का नाम आते ही ये तस्वुर हो जाता है कि यहाँ पे इस्लामी तालीम और कल्चर और तहजीब सिखाई जाती है। अब इसको संस्कृत में बदल देना या इसमें संस्कृत का एक शोबा कायम कर देना, ये सरासर इस्लामी तालीम के खिलाफ है। तो मदरसों में दी जा रही तालीम को लेकर आज हमने सत्ता की एक कुंजी भी तैयार की है जो कुछ दिलचस्प तथ्यों से भरपूर है। दरअसल मदरसों को खासतौर पर इस्लाम की तालीम देने के लिए बनाया गया। ज्यादातर मदरसों में आज भी इस्लामिक शिक्षा, कुरान और उर्दू के बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन वक्त के साथ जब मदरसों में छात्रों की संख्या बढ़ी तो सबको यह महसूस हुआ कि इस्लामी तालीम हासिल करके जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए 80 के दशक में कुछ मदरसों में दूसरे स्कूलों की तरह हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं भी पढ़ाई जाने लगी। लेकिन जैसा कि हमने बताया, यह व्यवस्था बस कुछ ही मदरसों तक कायम है। वैसे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर थीसिस का डिजिटाइजेशन करने वाली संस्था शोध गंगा ने एक सर्वे किया था जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई थी। सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया था कि सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले 42% छात्र भविष्य में धर्म प्रचार करना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। वहीं 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले 30% का मकसद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि मदरसों में पढ़ने वाले 2% छात्र आगे धर्म गुरु बनना चाहते हैं। यानी मदरसे में पढ़ने वाले 98% छात्र धर्म से जुड़ा काम करना चाहते हैं। मदरसों के पढ़ाई का यही मॉडल हमेशा सवालों की बड़ी वजह है। लेकिन अब मजहबी तालीम के साथ मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन सियासतदानों ने इसमें भी हिंदू, मुस्लिम और धर्म वाला एंगल
तलाश लिया है। संस्कृत क्यों, फारसी क्यों नहीं, जापानीज़ क्यों नहीं, चाइनीज़ क्यों नहीं, हिंदी क्यों नहीं? सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए बच्चों को, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो जिसको पढ़ना चाहे करे। क्या ये शिक्षक प्रदान करेंगे? मदरसे में ये कहा जाए कि संस्कृत पढ़ाना है या कंपेल किया जाए तो बिल्कुल सही है कि मैं समझता हूँ कि जो मदरसा बोर्ड बना उसकी आत्मा पे कहीं ना कहीं एक तरह से प्रहार है। अगर एक ही पैटर्न बन जाए कि संस्कृत पढ़ाना है तो मैं समझता हूँ कि ना मदरसा बोर्ड की जरूरत है ना संस्कृत बोर्ड की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम को सैफोनिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये उन्हीं का एक पार्ट है, चुनाव के लिए कर रहा है। देश का आदमी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल रिलीजियन में आस्था रखने का अधिकार आदमी को है। वैसे आज संस्कृत की सत्ता को भी देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे आप भारत की सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं, और इसकी वजह समझ लीजिए। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 97% भाषाओं के शब्द या तो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं या फिर इससे प्रभावित हैं। साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का संस्कृत में अनुवाद भी किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन, आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य विषय है, जबकि 17 देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। इसके अलावा चीन, तिब्बत, थाईलैंड की भाषाओं में संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हैं। यानी मौजूदा वक्त में अंग्रेजी की आंधी के बीच भी संस्कृत भाषा अपने सम्मान के साथ खड़ी है, और अब ये संस्कृत मदरसों तक पहुंचने वाली।